इंदौर और आसपास के किसानों ने इंदौर में एकत्रित होकर बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। दरअसल इंदौर के आसपास से नया रिंग रोड निकाला जा रहा है। इसके लिए प्रशासन 85 से अधिक गांव की कृषि भूमि अधिग्रहित कर रहा है। इसके विरोध में इन गांवों के किसान ट्रैक्टर लेकर इंदौर की सड़कों पर निकले। किसानों द्वारा लक्ष्मीबाई अनाज मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक एक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें 500 से अधिक किसान ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों किसानों का कहना है कि वह 1 इंच भूमि भी सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि किसानों ने कहा कि सरकार भूमि के लिए जो मूल्य दे रही है वह भूमि के वर्तमान मूल्य से बेहद कम है। सरकार गाइडलाइन से 2 गुना पैसा दे रही है, लेकिन इस सभी गांव में गाइडलाइन वर्तमान मूल्य से बेहद कम है। इसलिए एक भी किसान अपनी खेती की 1 इंच भी उपजाऊ जमीन सरकार को नहीं देगा। किसानों ने बताया कि हम इस विषय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पहले भी कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जिम्मेदार जानबूझकर हमारी बात को अनसुना कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमें ट्रैक्टर रैली निकालना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये पहला आयोजन है, लेकिन अब हम बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर भविष्य में सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कलेक्ट्रेट का घेराव, सड़कें जाम करने सहित बड़ा आंदोलन करेंगे। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए इंदौर और आसपास के अलावा अन्य जिलों से करीब 85 गाँव के किसान पहुँचे। इसमें सांवेर, देवास, उज्जैन, देपालपुर, हातोद, कनाड़िया और महू के किसान आए। मौके पर विभिन्न थानों सहित रिजर्व फोर्स को मौके पर तैनात किया गया, ताकि किसानों के प्रदर्शन से किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो पाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। देखिए, जो एक रिंग रोड बन रही है हमारे इंदौर के चारों तरफ, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और उससे इंदौर के विकास को बहुत ज्यादा रफ्तार मिलेगी। पूरे देश भर की सबसे बड़ी रिंग रोड है जो ये बनाई जा रही है। उसके भूमि अधिग्रहण में को लेके कुछ जो वहाँ के आसपास के गांव हैं, वहाँ के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे द्वारा उनको समझाइश भी दी जा रही है और जो विधिवत मुआवजा होता है, जो डबल मुआवजा होता है, वही स्वीकृत करके उनकी जमीन अधिग्रहित करी जाएगी। ये उनको समझाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसका कोई रास्ता निकल आएगा। हमारे किसानों का आंदोलन इस प्रकार का है कि जो भू अधिग्रहण के तहत जो जमीनें ली जा रही है तो उनकी जो गाइडलाइन बहुत कम है, और उसके बाद में हमारी कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य भूमि में जो हमारा मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र के अंदर में इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग 2 आता है, और उसमें जो है ये पार्वती के पियर के नाम से जाना जाता है। मालवा माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, ऐसी कहावत पुरानी चली आई है। तो इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की 1 इंच भी जमीन किसी भी जो है उद्योग क्षेत्र या किसी भी अन्य कार्य में नहीं ली जाए, और कृषि योग्य भूमि है तो कृषि के ही कार्य में ली जाए। इसलिए जो है किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो सरकार जो है हमारी जमीनों को कौड़ी के दाम में जो है लेकर जो है उद्योगपतियों को देकर और जो है मुनाफा कमा रही है। तो हमारा ये विचार है किसानों का कि ये कृषि योग्य भूमि में अगर कृषि सही नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो जमीन है हमारी, उसका जो है यहाँ की जो जमीन है मालवा की, ये बहुत उपयुक्त और लाभकारी और मतलब जीवन के लिए बहुत एक अच्छी उपज मानी। विश्व में यहाँ की जमीन के तोड़ में कहीं जमीन नहीं है। इसलिए किसानों का मत ये हुआ है कि इस जमीन को जो है जैविक खेती के माध्यम से को उन्नत करेंगे, और जो हमारी जो नर्मदा पाइपलाइन आ रही है उससे पानी की सिंचाई अच्छी मिलेगी और यहाँ पर उन्नत किसान बनेंगे। और आने वाले समय में जो शुगर, ब्लड प्रेशर और जो अन्य बीमारियां हो रही है, तो इसको जैविक करके और इसको हम जो है इसका उत्पादन करके और अच्छे रूप से बांटने की चाह, इसलिए इस जमीन को हम 1 इंच भी देना नहीं चाहते।